हर हर महादेव। राम राम सभी को। प्यारे भक्तजनों, आज हम आपको कथा सुनाएंगे कि दुख भगवान का प्रसाद है। हमें दुख को भगवान का प्रसाद समझकर ही ग्रहण करना चाहिए। जब भगवान सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उन्होंने जीव को कहा कि तुम्हें मृत्यु लोक जाना पड़ेगा, मैं सृष्टि की रचना करने जा रहा हूँ। ये सुनकर जीव की आंखों में आंसू आ गए और वो बोला, हे प्रभु, कुछ तो ऐसा करो कि मैं लौटकर आपके पास ही आऊं। भगवान को दया आ गई और उन्होंने दो कार्य जीव के लिए किए। पहला, संसार की हर चीज में अतृप्ति और असंतुष्टि मिले, और जीव से कहा, तुझे दुनिया में कुछ भी मिल जाए परंतु तू संतुष्ट नहीं होगा। तृप्ति और संतुष्टि तुझे तभी मिलेगी जब तू मेरे पास आएगा। और दूसरा, सभी जीवों के हिस्से में थोड़ा थोड़ा दुख दे दिया ताकि तू लौटकर भगवान के पास ही आए। इस तरह हर किसी के जीवन में थोड़ा दुख है। जीवन का दुख या विषाद हमें ईश्वर के पास ले जाने के लिए है, लेकिन हम चूक जाते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण की भक्त थी। वह महिला अत्यंत गरीब थी, उसके घर में खाने तक के लिए कुछ भी नहीं बचा। तब उसने रेडियो के माध्यम से अपना संदेश भगवान श्री कृष्ण के पास भेजा कि मैं अत्यंत गरीब हूँ प्रभु, अब तो आप मेरी सुध ले लीजिए। रेडियो के माध्यम से वह संदेश एक अहंकारी और घमंडी उद्योगपति ने सुना और उसने अपने सेक्रेटरी को बुलाकर कहा कि इस औरत के पास 1 महीने का राशन और सारा सामान भेज दो। उस उद्योगपति ने ऐसा इसलिए किया था ताकि भगवान से उसका विश्वास डिग जाए। उसने अपने सेक्रेटरी से कहा कि जब वह महिला पूछे किसने भेजा है तो कह देना शैतान ने भेजा है। वह सेक्रेटरी जब सारा सामान लेकर उस महिला के घर पहुंचा तो सबसे पहले उस परिवार ने बैठकर भोजन किया और फिर सारा सामान उठाकर अलमारी में रखने लगी। तब उस सेक्रेटरी को बड़ी हैरानी हुई और उसने उस महिला से पूछा, आप ये नहीं पूछोगी कि ये सामान किसने भेजा है? तब उस महिला ने जवाब दिया कि भगवान श्री कृष्ण का आदेश हो तो शैतानों को भी उनका आदेश मानना पड़ता है। यदि हम ईश्वर से अलग होने के दिनों को याद कर ले तो बात बन जाती है और जीव दुखों से भी पार पा जाता है। दुख तो ईश्वर का प्रसाद है। दुखों का मतलब है ईश्वर का बुलावा, वो हमें याद कर रहा है। पहले भी ये विषाद और दुख बहुत से संतों के लिए ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बन चुका है। हमें ये बात अच्छे से समझनी चाहिए कि संसार में हर चीज में तृप्ति है और दुख और विषाद ईश्वर प्राप्ति का साधन है। चाहे दुख की विकट से विकट परिस्थिति आ जाए, लेकिन हमें कभी भी अपने भगवान से विश्वास नहीं उठाना चाहिए। वो हमारी परीक्षा लेते हैं और हमारा धैर्य देखते हैं कि मेरा भक्त कब तक मेरे सहारे बैठा रहता है।